सम समता में नहा समंदर, मन को विमल बनाऊं, आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं। सब जीवों में उत्तम जीवन मानव का बतलाया, चत्तारी परमं धारी का प्रभु ने पद यह गाया। नर से नारायण बनने का दुर्लभ वर यह पाऊं, आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं। पल पल क्षण क्षण बीती जाए मेरी यह उमरिया, भौतिकता की चकाचौंध में नहीं बीते ये घड़ियां। सजग बना लूं मैं आत्मा को, सजग बना लूं मैं आत्मा को, विजय ध्वजा फहराऊं, आत्मा में रम जाऊं। सम समता में नहा समंदर, मन को विमल बनाऊं, आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप परमात्म स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त रहकर आनंद को भोगिए। आपका आनंद अनुपम है। आप में वही आनंद है जो परमात्मा अनुभव करते हैं। उस आनंद को भोगने के लिए अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त रहिए। सुख पाने का यह अत्यंत सुगम उपाय है। अपने से युक्त होकर ही सुखी हो जाना है। संसार के सर्व दुखों से मुक्त हो जाना है। संसार भयावह है। बहिर्मुख रहने से ही हम संसार में आ पड़ते हैं और अंतर्मुख रहकर इस भयावह संसार से पार हो सकते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए और दुखों से मुक्त हो जाइए। अपने जिस किसी भाग पर अपना ध्यान जाता हो वहाँ के भाग का आपको अनुभव होने लगता है। वहाँ के सुख दुख की स्थिति का आपको अनुभव होता है। तो वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है, अत्यंत मृदु है।
आप परमात्मा रूप अपने स्वरूप से ही युक्त होते हैं और आपकी शरण अत्यंत आनंददायक है। इस मार्ग में सुख ही सुख है और बहिर्मुखता रूप संसार मार्ग में दुख ही दुख है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जिस भाग के आप सन्मुख होते हैं उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको स्वयं अनुभव होता है और अपने सन्मुख होने से आप वीतराग होते हैं और वीतरागी को कर्म का बंधन नहीं होता। और जब अपने सन्मुख होते हैं तो कर्म अपने बंधन को छोड़ देता है। राग के अभाव में कर्म हमारे साथ बंधा हुआ नहीं रह सकता है। जहाँ राग द्वेष की स्निग्धता है वही कर्म का संचय होता है। अंतर्मुख होकर हमको वीतराग हो जाना है। इतने मात्र से नूतन कर्मों का बंधन नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों से हम मुक्त होते हैं। अपना स्वरूप ही महिमावंत है, सुखदायक है और हम वास्तव में मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य तो कर्म की उपाधि से हैं, अन्यथा अंतरंग में हम तीनों काल परमात्मा हैं। अपने को न मनुष्य मानना है, न पुरुष मानना है, न स्त्री मानना है। ये सब कर्म उपाधि जनित दशाएं हैं। कोई भी जीव का शुद्ध स्वरूप नहीं है। जो परमात्मा हो गए हैं वे न पुरुष हैं, न स्त्री है, न मनुष्य हैं। वे केवल आनंद मूर्ति हैं, आनंद का भोग करते हैं। तो मैं आनंद मूर्ति हूँ, इतना ही अपने बारे में श्रद्धान कीजिए। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, मैं आनंद घन हूँ। तो अपने से जुड़ता हूँ तो मुझे आनंद का अनुभव होता है। इतना ही चिंतन रखिए, इतना ही श्रद्धान व सम्यक श्रद्धान है। इससे भिन्न अपने बारे में कुछ भी चिंतन नहीं करना है। जो स्वर्ण पाषाण है वह भले ही प्रकट काला दिखाई देता हो, पर भीतर में वह पीला और कांतिमान ही है। तभी तो तप कर वह पीला और कांतिमान प्रकट होता है। तो कर्म के संबंध से ही हम मनुष्य, स्त्री या पुरुष होते हैं। ये सब कर्मोपाद जनित दशाएं हैं। जीव का शुद्ध स्वरूप नहीं है। जीव एक आनंद घन है, परमात्मा है। तो मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ। आकार भले ही कुछ भी हो, स्वरूप आनंद रूप है। तो मैं आनंद घन हूँ और अपने से युक्त होकर मुझे आनंद का भोग होता है। इतना जान लेने के पश्चात अपना मुख अपनी ओर रखकर आनंद को ही भोगना है। प्रमाद रखना योग्य नहीं है। बहिर्मुख रहेंगे तो संसार में ही रहेंगे। फिर मनुष्य होंगे, पशु पक्षी होंगे, बालक युवा वृद्ध स्त्री पुरुष होंगे, सब में दुख ही दुख है। इन सब दशाओं से पार होकर हमको परमात्मा रूप रहना है। जितना शीघ्र हम परमात्मा दशा को पालें उतना ही अच्छा है।
अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अपने से युक्त होने पर फिर किसी प्रकार का कुछ भी राग द्वेष नहीं है। आप निष्पाप हैं, वीतराग हैं और वास्तव में परमात्मा समान है। फिर कोई भी कर्मोपादित जनित विकार आपको नहीं होता है। जब परमात्मा समान जीते हैं तो फिर अल्पकाल में ही साक्षात परमात्मा हो जाते हैं। इस परमात्म दशा को शीघ्र से शीघ्र पा लेना है और ये मार्ग भी सुख रूप है। जब जब हम अपने सन्मुख होंगे तब तब हमको सुख शांति का ही अनुभव होगा। हम स्वस्थ रहेंगे, वीतराग रहेंगे, अनुपम अतीन्द्रिय सुख का पान करेंगे, विकल्पातीत रहेंगे। कोई भी विकल्प नहीं, कोई भी मन की कोलाहल नहीं। एक अपने अनुभव रूप रहेंगे। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से अर्थात इंद्रिय ज्ञान से रहित होंगे। मूर्त पदार्थों को देख जानकर ही मोह का उदय होता है और आगादिक दोष उत्पन्न होते हैं। तो मोह के उत्पन्न होने के मूल में हमारा मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। ये अमूर्त जीव मूर्त से क्यों बनता है, तो उसका इतना ही समाधान है कि ये अमूर्त जीव मूर्त को क्यों देखता जानता है। अपराध अमूर्त जीव की ओर से होता है। मूर्त अचेतन है, कुछ जानता भी नहीं है। एक नैसर्गिक व्यवस्था है कि अमूर्त जीव जब मूर्त को देखता जानता है तो मोह कर्म का उदय होकर मूर्त पदार्थों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न होता है और जीव मूर्त से बन जाता है। बंधन मोक्ष का इस प्रकार स्वरूप जानकर हमें बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख रहना है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है और ये कार्य अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर करना है। इस मोक्ष मार्ग को अनादि से अनंत काल बीता है, हम पहले प्राप्त नहीं कर पाए। इस उत्तम मनुष्य भाव को पाकर हमने इस मोक्ष मार्ग को जाना है। मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित किया है और जब मार्ग में स्थापित किया है तो गंतव्य भी आता ही है। गंतव्य हमारा मोक्ष पाना है। मूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट अमूर्त होना है। फिर जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं है। किसी प्रकार का कसाय का परिणाम नहीं है। इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, केवल आनंद का भोग है। किंचित भी दुख नहीं है। उसी दिन को पाने की बलिहारी है, उसको ही पा लेना है। उसके लिए बस अपने सन्मुख रहकर अपने में विहार करना है। विहार इसलिए कि एक स्थान पर अविचित्त ठहरता नहीं है। ऐसी ही कर्मोदय की स्थिति है, इसलिए अंतर में विहार करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल।
इतना संकल्प अवश्य करना है कि अब परमात्मा होना है। इस परमात्मा होने के मार्ग में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं करना है। बाहर की तुच्छ उपलब्धियों में मनुष्य जीवन के पलों को खराब नहीं करना है। एक एक पल को अपने हित में लगाना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। एक क्षण भी हम अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं तो वह वृथा नहीं जाता है, क्योंकि इसी प्रकार पल पल अपने उपयोग को अपनी ओर लाकर हमने सकल कर्मों का क्षय करना है। जैसे मशीन का एक छोटा सा पुर्जा भी अनिवार्य होता है। हर पल की अंतर्मुखता उस मोक्ष को साधती है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अपने से युक्त होकर आनंद रूपी अमृत का पान करिए और अमर हो जाइए। आप ही अमृत है, आप ही का सेवन कर अमर होता है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि अमर होना है। संसार सागर को पार करना है। संसार सागर में बने नहीं रहना है, क्योंकि यह संसार अत्यंत भयावह है और मोक्ष मार्ग में वास्तव में कुछ करना धरना नहीं है। अंतर्गुप्त होकर अपने सुख को ही भोगना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए, क्योंकि अपनी काया विशाल है, इसलिए इसमें विभाग कल्पना की जाती है। जो मूर्त अंगों के नाम हैं वे ही हमारे अमूर्त अंगों के नाम हैं। हम अपने अमूर्त अंगों के सन्मुख ही होते हैं, क्यों सुख दुख का संवेदन अपने अमूर्त अंगों में ही होता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। हर भाग में हमको कुछ संवेदना मिलती है। जो भी संवेदना मिले उसको पाकर संतुष्ट रहना है। वितरागता होने से शांति तो नियम से होती ही है और हम शांति चाहते हैं। मुख के भीतर जीवा भाग पर आइए। वितराग होने का ही लक्ष्य बनाइए और अपने सन्मुख होने से हम नियम से वितराग होते हैं और परमात्मा भी वितराग होते हैं। इस प्रकार अभी परमात्मा समान होना है। परमात्मा पद को दूर नहीं रखना है। वितरागता की अपेक्षा तो जब अपने सन्मुख होते हैं तो हम परमात्मा ही हो जाते हैं। तो परमात्मा होने के चाह को अभी पूरा करिए। अभी परमात्मा समान हो जाइए। अपना मुख अपनी ओर कर परमात्मा समान हो जाना है। मुख के भीतर तालू का भाग। अपना मुख अपनी ओर होता है तो हम अत्यंत पवित्र होते हैं, अत्यंत पावन होते हैं।
महिमावंत होते हैं। इस लौकिक जीवन से ऊपर उठकर पारलौकिक जीवन जीते हैं। यह कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, यह मोक्ष का उत्तम पुरुषार्थ है। हम अपने उत्तम अमूर्त दिव्य काया के सन्मुख हो रहे हैं, जो काया सुख शक्ति का धारक होने से देव है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। अपने स्वरूप में मूर्तता नहीं है और मूर्त अचेतन में आनंद नहीं है। अमूर्तता में कुछ भी सार नहीं है और आनंद अत्यंत सारभूत है। इसलिए मूर्त मूल्यहीन है और हम अमूल्य हैं। पुद्गल में देवत्व नहीं घटता है और हम में ही देवत्व घटता है। हम तीनों काल देव हैं, अर्थात तीनों काल परमात्मा हैं। अपने में पामरता का बोध नहीं हो, अपने गौरव को गिराना नहीं है, इसको बनाकर रखना है। अपने चित्त में सदा ही यह सावधान रखिए कि मेरी मूरत परमात्मा की मूरत है। मैं अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा ही हूँ, तीनों काल परमात्मा हूँ। अपने को मनुष्य नहीं मानकर, स्त्री पुरुष नहीं मानकर परमात्मा ही मानना है। आनंद से परिपूर्ण तत्व मानना है। अपनी महिमा अपरंपार है, वचन अगोचर है, विकल्प से अगोचर है। सारा जगत ही परमात्मा के गीत गाता है, पर खबर नहीं है कि जीव अंतरंग में तीनों काल परमात्मा है। बस अंतरंग में युक्त होकर परमात्मा पद को प्रकट कर लेना है। गर्दन का भाग जब भी अंतर्मुख हो तो मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। मूर्त अंग तो दिखाई देते ही नहीं है, पर कल्पना नहीं करना है। अपने हर भाग में शांति को ही पाना है। हर भाग में शांति है, इसलिए शांति ही मिलती है। कुछ भी तनाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई विषाद नहीं, किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं। कदाचित वेदनीय कर्म के उदय से वेदना हो तो उसको शांति पूर्वक सह लेना है। यही परिचय जय है। उस परिचय जय करके हमको परमात्मा हो जाना है। और अल्पाधिक परिचय हर साधक के जीवन में आता ही है, क्योंकि हर साधक अल्पाधिक कर्मों से बंधा हुआ ही है। तो हमारे अंतर्मुख होने पर किसी भाग में वेदना का अनुभव हो तो असहज नहीं होना है, यह स्वाभाविक है। मोक्ष मार्ग में सबको ऐसी संवेदना मिलती है, पर उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाता है और वेदना का अनुभव उत्तरोत्तर कम होते होते फिर सर्वांग में आनंद का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम अपने अंगों का नाम मन में लेते हैं, पर भीतर यही निर्धार करना है
कि अपनी मूर्त तो आनंद घन है, शांति का घन पिंड है, नाम निक्षेप से भी रहित है, नाम में भी विकल्प उत्पन्न होता है। हम तो किसी भी नाम संज्ञा से रहित हैं, अनुभव रूप आनंद है। वास्तव में तो उसको आनंद शब्द का विकल्प भी नहीं है, बस केवल आनंद का भोग है। बस अपने सन्मुख होकर ही उस आनंद का भोग होता है, और उस भोग से हमको रहित नहीं रहना है, क्योंकि वह हमारा अधिकार है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। कुदरत ने ही हमको परमात्मा बनाया है। हमको अपने भाग्य से परमात्मा पद ही मिला है। हम अचेतन नहीं है, चेतन है और आनंद घन है, परमात्मा है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए, मध्य में नाभि का स्थान, दोनों भुजाएं दोनों पैर, पूरी चिन्ह मूर्त, और नमन करने का भाव हो तो परमात्मा को कहीं बाहर नहीं देखना है, अपनी मूर्त को ही देखना है, अपने सन्मुख ही होना है। और विकल्प करना हो तो कीजिए नमो नियप्पाणम, अपने आत्मा को नमन हो। आत्मा शब्द से कुछ भी समझ नहीं आता हो तो नमो निय देहम, नमो निय अमूर्त देहम, मेरी अमूर्त काया को जो परमात्मा रूप है उसको मेरा नमन हो, बारंबार नमन हो, अगणित नमन हो, अनंत नमन हो, क्योंकि हमारी पूज्यता अपरंपार है। हम असीम पूज्य हैं, क्योंकि हमसे उत्तम पदार्थ लोक में नहीं है। हम अकृत्रिम हैं, अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, चैतन्य बिंब हैं। अपनी महिमा ग्रहण करके आनंद को भोगते हुए रहना है, आनंदी आनंद रूप से रहना है, मूर्त से प्रभावित रहना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।